जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जो है भगवान भोलेनाथ के षडाक्षर या ओम नमः शिवाय मंत्र से संबंधित एक प्रसंग सुना रही हूँ, कहानी सुना रही हूँ। प्राचीन काल में वत्स नामक ऋषि भ्रमण करते हुए सूर्य जी के आश्रम में पहुंचे। भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम करके पाद अर्घ्य दे करके उनको आदर सत्कार के साथ बैठाया और कुशल क्षेम पूछने के बाद में चातुर्मास प्रारंभ व्रत का अनुष्ठान करने के लिए ऋषि को अपने यहाँ पर ठहरने का निवेदन किया। महर्षि वत्स जो है सूत जी के आग्रह पर वहीं पर रुक गए। अब सूत जी जो है महर्षि वत्स की विनय पूर्वक सेवा करने लगे। महर्षि वत्स जो है श्री सूत जी जब दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाते, रात्रि के समय पर उनको जो है विचित्र कथाएं सुनाते। एक बार कथा के अंत में महर्षि ऋषि सूत जी ने जो है महर्षि वत्स से पूछा कि हे भगवान, आपका शरीर जो है कितना सुकुमार है और आप जो है कितनी विचित्र कथाएं कहते हैं। मुझे आप ये बतलाने का कष्ट करें, इतनी छोटी अवस्था में जो है आपने ये घटनाएं कैसे देखी। हे मुनीश्वर, ये आपकी तपस्या का प्रभाव है या किसी विशेष मंत्र का फल है? तब महर्षि वत्स मुनि जो है हंसकर बोले, हे सूत जी, तुमने बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है। मंत्र का ही प्रभाव है। मैं प्रतिदिन जो है शिव जी के पास में बैठकर उनके षडाक्षर मंत्र 8000 जप किया करता हूँ। इसी मंत्र के जाप के प्रभाव से जो है मेरी युवा अवस्था तीनों काल में जो है एक सी लगती है और मुझे सदैव जो है भूत भविष्य का ज्ञान बना रहता है। मेरा जन्म हुए भी जो है 1000 वर्ष हो गए हैं। महादेव की कृपा से जो है मैंने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की उसका वृत्तांत तुम्हें मैं विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार मैं वनों में भ्रमण करते हुए महर्षि देवव्रत ऋषि के आश्रम में पहुँचा। उन ऋषि के दुर्गावती नाम की एक रूपवान सुंदर कन्या थी। उन्होंने शुभ मुहूर्त देकर बड़ी ही प्रसन्नता से अपनी कन्या का विवाह जो है मेरे साथ कर दिया। मैं उनके साथ जो है बड़े आनंद पूर्वक रहने लगा, लेकिन मेरे भाग्य में ये आनंद जो है अधिक समय के लिए नहीं था। एक दिन दुर्गावती जो है अपनी सहेलियों के साथ वन में विचरण करने लगी। अपनी सहेलियों के साथ घूमते घूमते उनका पैर जो है एक घास फूस से ढके हुए एक भयंकर नाग के ऊपर पड़ गया। सर्प ने जो है क्रोध में आकर के दुर्गावती को काट लिया और वह उसी समय तत्काल मर गए। उनकी सखियों ने आकर के सारा वृत्तांत तो मुझे सुनाया और इस दुखद वृत्तांत को सुनकर, दुखद समाचार सुनते ही हाहाकार करता हुआ उसी जगह पर जहाँ पहुँचा जहाँ पर दुर्गावती को सर्प ने काटा था और वह मरी पड़ी थी। वहाँ पर पहुँचकर अपनी प्राण प्रिय को मरा हुआ देखकर मैं छाती पीट पीट कर जो है विलाप करने लगा और इसी प्रकार हृदय विदारक विलाप करते करते मैंने जो है उनकी चिता बनाई। चिता पर दुर्गावती के शरीर को रख करके जो है मैंने अग्नि लगा दी और स्वयं भी जो है उस चिता पर चढ़ने लगा। इतने में जब मेरे कुछ मित्रों को मेरे इस दारुण वृत्तांत के बारे में पता चला तो वे वहां पर पहुंच गए और उन्होंने मुझे समझा बुझाकर आत्महत्या करने से, इस घोर पाप से मुझे बचा लिया और मुझे आश्रम ले आए। आधी रात तक तो इसी प्रकार विलाप करते हुए मैं आश्रम में पड़ा रहा। जैसे ही सभी लोग जो सो गए तो मैं अपनी पत्नी के वियोग विलाप करता हुआ आश्रम को त्याग कर निर्जन वन की ओर निकल गया। मेरे मित्र जो है मुझे फिर से पकड़ लाए और आश्रम में लाकर डांट मारते हुए मुझे कहा, हे कामी, तुम्हें धिक्कार है। तुम ब्रह्म ऋषि होकर इस प्रकार एक स्त्री के लिए विलाप कर रहे हो। हम सब प्राणी जो संसार में उत्पन्न हुए वे सब नश्वर हैं, वे सब एक न एक दिन मरेंगे। इनके लिए विलाप करने से क्या लाभ है? और किसी के साथ जो है बहुत दिन तक एकत्र वास नहीं होता है। किसी दूसरे की तो क्या कहें, अपना शरीर भी जो है बहुत दिनों तक अपने साथ नहीं रहता है। कोई हुई वस्तु, बीती हुई बात और मरे हुए प्राणी के लिए शोक करता है, वह इस लोक में ही नहीं वरन दूसरे लोक में भी पाप का भागी बनता है। आश्रम में आकर मेरा दुख जो है क्रोध में बदल गया और मैंने आश्रम में आकर मैंने जो है मेरी आंखों के सामने आए हुए सभी सर्पों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। एक रात को जो है मैं रोता पीटता बड़ी दूर निकल गया। जब मेरे मित्रों की नींद खुली तो मुझे आश्रम में ना पा करके बहुत दुखी हुए और मुझे खोजने के लिए निकल पड़े और खोजते खोजते मेरे पास पहुंच गए और मुझे आश्रम में पकड़ लाए। आश्रम में रह करके सर्प जाति का विनाश करना ही मेरे जीवन का एक एकमात्र उद्देश्य रह गया था। फिर उसी दिन मैंने जो है ब्राह्मण वृत्ति का त्याग करके एक मोटा सा डंडा लेकर के सांपों की खोज में निकल गया। मेरे सामने छोटे बड़े काले पीले विषैले जैसे भी सांप पड़े, वह सब जो है मेरे लाठी के प्रहार से काल के ग्रास में पहुंच गए। इस प्रकार असंख्य सांपों को मारता हुआ मैं एक दिन जो है एक सरोवर के पास जाकर पहुंचा। वहां पर मुझे एक बूढ़ा और बनेला सांप दिखाई दिया। उसको देखते ही उस सांप को मारने के लिए मैंने अपना डंडा संभाला
अपने सिर पर काल को सवार देख करके उस नाग देवता ने हाथ जोड़कर बड़े नम्र स्वर में कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं यहाँ एकांत में पड़ा हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ना मैं किसी से बोलता हूँ और ना ही मैं किसी को कष्ट पहुँचाता हूँ, तो फिर मुझ निरपराधी को आप क्यों मारा? उससे कई बार विनम्र निवेदन किया, लेकिन मैंने जो है अपना डंडा चला ही दिया। डंडा लगते ही वह सांप तो जाने कहाँ गायब हो गया, लेकिन एक सूर्य के समान बहुत ही तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से मुझे सूर्य के समान एक तेजस्वी महाविद्वान दिखाई पड़े। यह सब देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने उस महापुरुष को प्रणाम करके कहा। फिर मैंने उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे महापुरुष, मैंने क्रोधवश जो है आप पर प्रहार किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए और कृपा करके आप मुझे यह बतलाइए कि आप है कौन और आपने जो है सांप का शरीर क्यों धारण किया। आपने किसी के शाप बस ऐसा किया है या फिर ये आपकी कोई लीला है, ये सब मुझे बतलाइए। तब उस महापुरुष ने जो है प्रसन्न होकर के मुझे उत्तर दिया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपको अपना वृत्तांत सारा बताता हूँ। पूर्व जन्म में जो है मैं चमत्कारपुर में निवास करता था और भगवान की दया से जो है मैं परम तेजस्वी और धन धान्य से परिपूर्ण था। और उसी नगर में जो है सिद्धेश्वर महादेव का एक विशाल और बड़ा चमत्कारिक मंदिर था। एक दिन जो है बड़े उत्साह के साथ उस शिवालय में जो है उत्सव मनाया गया। वहाँ बड़े विभिन्न प्रकार के बाजे बजते थे, जिनकी ध्वनियों से जो है सारा आकाश भर गया था। फिर वहाँ पर जो है हजारों शैव और शिव भक्त वहाँ पर आ पहुंचे। उन भक्तों में से जो है कुछ तो एक बार भोजन करते, कुछ सूखे पत्ते चबाकर रहते और कुछ केवल जल पीकर ही व्रत करते थे। कुछ संत जो है वायु से ही संतुष्ट रहते और कुछ बिल्कुल निराहार रहते। सब भक्त जो है भगवान सिद्धेश्वर का ध्यान किया करते थे। सब भक्त जो है भगवान सिद्धेश्वर की वंदना अर्चना करके उनके सामने बैठ जाते। अनेक देव ऋषियों, मुनियों, ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों की धर्म वाली विविध प्रकार की कथाएं कहते और सुनते थे। भक्ति पूजन वाले कितने ही साधु तो जो है नृत्य गायन वादन में ही मगन हो जाते। कुछ धनिक लोग जो है दीन अंध और दरिद्रों को धन दे करके संतुष्ट हो जाते। उस समय अपनी युवा अवस्था के मद में जो है मैं अपने मित्रों के साथ वहाँ पर तमाशा देखने के लिए जा पहुँचा। मैं अज्ञान से अंधा था, मेरे हृदय में शिव नाम की कोई भक्ति भी नहीं थी। मैं तो केवल उस उत्सव में जो है विघ्न डाल करके आनंद लेना चाहता था। फिर मैंने जो है एक भयंकर जीभ लपलपाते हुए बड़े ही भयंकर जलचर सर्प को जो है उठा करके उन सब ऋषि मुनियों के बीच में फेंक दिया। सांप को देख करके जो है सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। केवल एक सुप्रभ नामक महातपस्वी जो है परमात्मा के ध्यान में लीन वहाँ पर समाधि लगाए हुए बैठे रहे। वहाँ पर वे कमलासन पर विराजमान अवैध जरावर्ण से रहित वैद्यनाथ महेश्वर के ध्यान में लीन थे। परमानंद से जो है उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनका सारा शरीर जो है रोमांचित हो रहा था। इस अवस्था में जो है उन महामुनि को क्या हो रहा है आसपास उनको जरा भी भनक भी नहीं थी। अब सर्प को और कोई नहीं मिला, यही ऋषि मिले थे, तो सर्प ने जो है इनके शरीर को भली भांति बहुत जोर से जकड़ लिया। उसी समय पर सर्वशास्त्र में पारंगत श्रीवर्धन नामक उनके शिष्य वहां पर आ पहुंचे। श्रीवर्धन ने जब देखा कि उनके पूज्य गुरुदेव को सांप ने जकड़ रखा है और मैं पास में ही खड़ा हुआ हूँ, तो उसे बहुत क्रोध आया। उनकी आंखें लाल हो गईं और क्रोध के मारे होठ जो है फड़फड़ाने लगे और उनकी आंखों से जो है आंसू बहने लगे। तब वे अत्यंत कठोर स्वर में बोले कि अगर मैंने सच्चा तेज तप किया है और मैंने सच्चे हृदय से गुरु की सेवा की है और निर्विकल्प रूप से मैंने भगवान महेश्वर का ध्यान किया हो, तो यह अदब ब्राह्मण जो है इसी समय जो है सर्प बन जाए। उन महातपस्वी का वचन जो है अन्यथा नहीं हो सकता था और उनके श्राप देते ही जो है मनुष्य योनि से मैं सर्प योनि में आ गया। कुछ देर बाद जो है सुप्रभ मुनि का ध्यान टूटा और उन्होंने अपने शरीर को एक सर्प के द्वारा जकड़ा हुआ पाया। पास ही सर्प के रूप में मुझे और अपने आसपास जो है अपने जन समुदाय को भयभीत देखा। तुरंत गुरुदेव की समझ में जो है सारी बातें आ गई और उन्होंने बड़े ही दया दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए श्रीवर्धन से कहा कि हे पुत्र, तुमने जो है इस दीन ब्राह्मण को श्राप देकर के तपस्वियों के अनुकूल ये कार्य नहीं किया है। जो मान और अपमान को समान समझता है, पत्थर और सोने में भेद नहीं जानता, शत्रु और मित्र को जो एक समान मानता है, वही तपस्वी जो है सिद्ध फल पा सकता है। तुमने जो है बिना कुछ समझे इसे श्राप दे दिया। अब इसके सब अपराध क्षमा करके इसके श्राप को समाप्त करो और इसे श्राप से मुक्त कर दो। परम सत्यवादी श्रीवर्धन ने जो है हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुवर, ज्ञान से या अज्ञान से मेरे मुख से जो भी निकल गया है वह कभी अन्यथा नहीं हो सकता।
तो इसके लिए आप जो है मुझे क्षमा करें। हे गुरुदेव, जब हंसी में भी निकले हुए शब्द, मेरे मुख से निकले हुए शब्द कभी झूठे नहीं पड़े हैं, तो क्रोधवश श्राप के शब्द तो कैसे झूठे होंगे। सूर्य देव चाहे पूरब की बजाय पश्चिम से निकल जाएं, अगाध महासागर भी अगर सूख कर मरुस्थल बन जाए, सुमेरु पर्वत चाहे नष्ट हो जाए, पर मेरा वचन जो है मिथ्या नहीं होता है। आप मेरी इस धृष्टता को क्षमा करके मुझे अनुग्रहित करें। महर्षि सुप्रभ ने कहा कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारे वचन जो है मिथ्या नहीं हो सकते। तुम्हें इस समय पर उपदेश देना इसलिए है कि ताकि तुम भविष्य में भी जो है किसी को श्राप ना दे सको, और भविष्य में तुम जो है ऐसा करने का साहस ना करो, क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य पर जो है सदा शासन करता रहे। तुम तो अभी जो है बालक हो, और तुम्हें उपदेश देना मेरा परम कर्तव्य है। क्षमा से जो है सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। क्षमा से बढ़कर जो है तपस्वियों के लिए कुछ भी नहीं है। पापी के प्रति भी जो है मन में कभी पाप बुद्धि नहीं लानी चाहिए। उपकार करने वाले के प्रति जो सज्जनता प्रकट करता है उसमें क्या विशेषता है। और जो मनुष्य अपकार करने वाले के साथ ही सज्जनता बरतता है, वास्तव में वही जो है साधु है। इस प्रकार अपने शिष्य को अनेकों प्रकार के उपदेश दे करके वे ऋषि मुझसे कहने लगे, हे भाई, तुम्हारी यह दशा देख करके जो है मुझे बड़ा खेद हो रहा है, परंतु अब कोई उपाय नहीं है। अब श्री वत्स का कथन जो है त्रिकाल में भी जो है असत्य साबित नहीं हो सकता। अतः तुमको सर्प योनि से मुक्त होने के लिए कुछ समय की प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। तब मैंने जो है बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे महाराज, मैं बड़ा अज्ञानी और दीन हूँ, आप मुझ पर कृपा करके बतलाइए कि मुझे इसके श्राप से जो है कब मुक्ति मिलेगी, श्राप का जो है अंत कब होगा। महर्षि सुप्रभ ने कहा कि जो व्यक्ति शिवालय में एक घड़ी भर के लिए भी नृत्य आदि करता है, गीत आदि करता है, उसके पुण्य का तो बखान भी नहीं होता है। और जो शिव के उत्सव में जो है विघ्न डालता है, उसके पाप का जो है ठिकाना नहीं होता है। तुमने इस उत्सव में जो है विघ्न डाल करके ये काम किया, इसलिए अब बातों से केवल काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसको करने से ही तुम्हें जो है इस घोर पातक से छुटकारा मिल सकता है। यह उपाय है शिव षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय इस षडाक्षर मंत्र का जाप करने से जो है ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति मिल जाती है। यदि षडाक्षर मंत्र का 10 बार जप किया जाए तो एक दिन के सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। 20 बार जप करने से जो है साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि तुम जल में बैठ करके षडाक्षर मंत्र का जप करो तो तुम्हारे सभी पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद में जो है वत्स नामक एक ब्राह्मण आएंगे और उनका डंडा खाते ही तुम्हें जो है इससे मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें सर्प योनि से मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि के उपदेश देते ही मैं जभी से जलाशय में बैठा हुआ भक्ति युक्त चित्त से मैं षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हूँ, और आज आपके इस प्रसाद से जो है मुझे सर्प योनि से छुटकारा मिल गया, और मुझे ले जाने के लिए ये देव विमान भी आ रहा है, और मैं इस पर बैठकर ही जो है परम धाम को चला जाऊंगा। आपने मुझ पर जो है बड़ा उपकार किया है, मुझे बताइए इस ऋण से मुक्त होने के लिए मैं क्या करूं। वत्स ने कहा कि यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा ये दुख दूर हो जाए। दुश्मन आदि व्याधि दरिद्रता आदि किसी से भी मुझे कभी दुख न उठाना पड़े। उस दिव्य पुरुष ने कहा कि हे मुनि, शिव जी का यह षडाक्षर मंत्र जो है सब प्राणियों के सब अशुभों का हरण करता है, और आप इस मंत्र का जो है यथाशक्ति दिन रात जप कीजिए। इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी और आप इस सभी पातकों से छूट करके जो है स्वर्ग को प्राप्त होंगे। आप स्वर्ग मोक्ष आदि जो कुछ भी चाहेंगे सब कुछ जो है अनायास ही आपको मिल जाएगा। षडाक्षर मंत्र जो है तीर्थदान, गया दान, तप और सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले योगी को जो फल मिलता है वही फल जो है षडाक्षर मंत्र का जाप करने वाले को मिलता है। इसलिए हे मुनि, आप जो है षडाक्षर मंत्र का जप कीजिए। इससे जो है आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और आपका दुख भी जो है दूर हो जाएगा। मैंने आपको जो है अत्यंत गुप्त मंत्र बता दिया है, पर यह मंत्र जो है जब ही सिद्ध होगा जब आप जो है हिंसा का परित्याग कर देंगे। और सब वेदों में जो है अहिंसा को ही परम धर्म बतलाया गया है, और ब्राह्मण के लिए जो अहिंसा का पालन करना परम आवश्यक है। अहिंसा को न मान करके जो व्यक्ति परम जीवों का वध करता है वह महाप्रलय के पर्यंत में भी घोर नरक में निवास करता है। चल और अचल प्राणियों को जो अभय देता है वह इस लोक में सब सुख भोग करके अंत में स्वर्गलोक को जाता है। उस वृद्ध पुरुष का वचन सुनकर श्री वत्स ने कहा कि मैंने
वृद्धों से सुना है कि हिंसा जन्य पाप जो है सबको नहीं लगता है। राजा लोग वन में जो है असंख्य जीवों को मारते हैं, लेकिन उनको जो है इसका पाप नहीं लगता है। वेदों में जो है मांस का भक्षण परम अहितकारी बताया। मांस के सेवन से शरीर जो है पुष्ट होता है और आयुष्य की वृद्धि होती है। हे महामुने, मुझे इसमें भी बड़ा संदेह है, आप इस संदेह को जो है दूर कीजिए। आप जो कहेंगे मैं उसे अवश्य मानूंगा। उस दिव्य पुरुष ने जो उत्तर में दिया कि मांस के लालची महापापी, ये सब कपोल कल्पना है। ऐसे निर्दयी पापी लोग जो है शोचनीय है। मांस का भक्षण करना तो परम दोष है। मांस खाने से ना तो आयु में वृद्धि होती है, ना ही बल में वृद्धि होती है, और इसके भक्षण से जो है आरोग्य लाभ भी जो है असंभव है। मांस को खाने वाले अनेक रोगों से पीड़ित अल्पायु और यानी वो कम उम्र में ही मर जाते हैं। इसी प्रकार मांस का परित्याग करने वाले लोग जो है निरोग और स्वस्थ रहते हैं। वो मस्त रहकर पृथ्वी पर आनंद लेते हुए दिखते हैं। उनकी आयु भी लंबी होती है। अतः मांस के भक्षण से जो है किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। मांस के खाने वाले अनेक रोगों से पीड़ित, दुर्बल और अल्पायु को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मांस का परित्याग करने वाले लोग निरोग और स्वस्थ रहकर पृथ्वी पर आनंद लेते हुए दिखते हैं और उनकी आयु भी लंबी होती है। अतः मांस के भक्षण से कुछ भी लाभ नहीं है। हाँ, इससे हानि ही होती है। मांस का भक्षण करने वाला मनुष्य जो है घोर नरक में जाता है। घास, लकड़ी आदि स्थावर पदार्थ से मांस कभी नहीं मिलता, क्योंकि मांस जो है प्राणी का शरीर काटने से ही मिलता है। जो कष्ट अंग काटने से अपनी आत्मा को होता है, वही कष्ट जो है दूसरे के अंग काटने से उसकी आत्मा को होता है। दोस्तों, ये हृदय में याद रख करके जीवों की हत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान की कारीगरी और भगवान की महिमा को जो है दूसरे प्राणियों में देखना ही सही है। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से कभी हिंसा नहीं करता, वह व्यक्ति जो है जरा और मरण से रहित परम पद को प्राप्त होता है। जो केवल साग, फल, कंदमूल फल को खाने वाला हो और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो और हिंसा से पृथक ना हो, तो उसे किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं मिलता है। सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने वाला हिंसक मनुष्य से कहीं अधिक अहिंसा धर्म का पालन करने वाला जो है दयालु पुरुष जो है अच्छा होता है। इस प्रकार अहिंसा में उपदेश देकर के वह दिव्य पुरुष दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। उसके चले जाने पर जो है मेरे मन में इतने सर्पों को मारने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर मैं अनेक प्रकार से जो है विलाप करने लगा। अंत में मैंने निश्चय किया कि मैं हिंसा का परित्याग कर शिव दीक्षा ले महेश्वर की पूजा करूंगा, क्योंकि संसार के सभी सुख जो है तपस्या से बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। उसी समय मैंने भक्ति और चित्त से जो है शिव जी की दीक्षा ले ली और मौन धारण करके दिन रात का सारा समय जो है एक पेड़ के नीचे बिताते हुए सारे शरीर में भस्म रमाए षडाक्षर मंत्र का जप विचरने लगा। अंत में सिद्धेश्वर महादेव की शरण में पहुंचकर उनकी आराधना और मंत्र का जप करने लगा। इस षडाक्षर मंत्र के प्रभाव से ही, जप के प्रभाव से ही जो है मेरा यौवन सदा के लिए स्थायी हो गया। मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई है कि मैं एक स्थान पर बैठ कर के दूसरे स्थान के वृत्तांत को पूरा जान सकता हूँ। उसी तप के प्रभाव से जो है मुझ में आकाश मार्ग से आने जाने की शक्ति भी आ गई। इस प्रकार सूत जी के प्रश्नों का उत्तर दे करके वत्स जी लोकांतर में भ्रमण करते हुए और जीवन का आनंद लेते हुए अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, ये भगवान शिव के षडाक्षर मंत्र का महत्व था। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।